मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 433 अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा मेरे आज मैं बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आप सबके सामने जोरे करना हूँ। जैसे कि आपने जो अंक को शीर्षक देखो होगा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गांव-गांव में खोल रही है डिजिटल लाइब्रेरी। मित्रों, ये डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, इसका क्या लाभ है और इससे किस प्रकार मजदूरों के बेटे भी हुजूर बनने की दौड़ में लंबी रेस के घोड़े सिद्ध हो सकते हैं और आगे बढ़ सकती हैं। मित्रों, इसको हम सब इस अंक के माध्यम से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और ये जो गांव-गांव 4 लाख रुपए मजदूरों के बेटों को हुजूर बनाने के लिए सरकार खर्च कर रही है, ये किस प्रकार हम स्वयं भी इसका लाभ ले सकते हैं। इन रुपए को खर्च भी सही प्रकार से करने में हम किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। दद्दा मेरे आज के जो अंक में मैं आप सबके जोहरे जय चर्चा कहना हूँ और मेरा आपसे अनुरोध है कि यह चर्चा को पूरी सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करके अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दियो कि सरकार ने जो काम 4-4 लाख रुपया हर गांव में खर्च करने को लव है, जख रुपया से जो काम जो सरकार कर रही है, जैसे गरीबन के बच्चन को लाभ हुए है कि ना हुए है, जो ज़रूर बताइए भैया। कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से दियो। दद्दा मैं बात शुरू कर रहा हूँ, कैसे हम सब देखते हैं हमारे गांव में हमारे बालक पढ़ते हैं, मजदूर उनके जो विकास की दौड़ में अंतिम छोर पर खड़े हैं। ऐसे समूह, ऐसे वर्ग, खास तौर से वाल्मीकि समाज हो चाहे अन्य कोई समाज हो, जिनमें आत्मविश्वास की कमी है, जिनके बच्चे ये सोचते हैं कि साहब हम तो कभी नौकरी में आइए ना सकत, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ही ना ले सकता, IAS, PCS, UPS या अन्य मास्टरी, डॉक्टरी, बहुत सी ऐसी परीक्षाएं होती हैं, लेखपाल, इनकी तैयारी हम करने को हमारे पास पैसा ना है, हम शहर ना जा सकत और हमें पढ़ाई ना कर दें। कहता है किताबें ना है, बड़ी महंगी महंगी किताबें आती हैं और साहब हम कहाँ से बड़े बड़े ये सेंटर चलते हैं, इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने को उनमें बड़ा पैसा जाता है। मित्रों, मैं लगातार कहता हूँ वर्तमान राजनीति का युग स्वर्ण युग है। इस समय सरकार, ऐसी सरकारें चल रही हैं केंद्र, वहाँ एक कर्मयोगी हैं तो एक भैया योगी जी। और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ये जाती हुई पंचायत की बेला में ये निर्णय लिया है कि 30 जनवरी तक हम प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में 4-4 लाख रुपए खर्च करके डिजिटल लाइब्रेरी देंगे, जिससे कि हमारे गांव का गरीब का बच्चा भी उसमें पढ़कर प्रतियोगी परीक्षाओं में हजूरन के बेटन सऊ जरा भैया दुद्दो हाथ करे और मजूर को बेटे वो हजूर बनन के ताई जो उसको ज़रूरत, जो आवश्यकता है वो गांव स्तर पर मिल सके, उसमें उसका पैसा खर्च ना हो, उसको कहीं आना जाना ना पड़े और वह प्रतियोगी परीक्षाओं में दम ठोंक के आप सब देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के गांव में, अब विभिन्न गाँव में तरह तरह के बच्चा, हर वर्ग के बच्चा अब धीरे धीरे ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का ये निर्णय दद्दा मेरे इस क्रम में मील को पत्थर हो है। आप देखियो हमारो बालक, गांव को बालक कहू का उससे कमजोर ना है, लेकिन बाकी कहीं सुविधाएं ना हैं। आप देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल से लेकर जूनियर हाई स्कूल तक इन 2-4-6 वर्षों में योगी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में गरीबन के बच्चन को किस प्रकार शिक्षा का स्तर सुधारने का काम किया है, ये विषय कहीं और है। लेकिन फिर मैं आपको चिता रहा हूँ कि जो व्यवस्था है 4 लाख रुपया की, जहाँ में 70,000 फर्नीचर के ताई 26 जनवरी तक खर्च हो जाएँ, ये हम सबको ध्यान देना चाहिए। हमारे गांव में हमें प्रधान जी से पूछना चाहिए 26 जनवरी तक भैया फर्नीचर खरीदो कि ना खरीदो, और खरीदो तो कैसे खरीदो। मित्रों, 2 लाख रुपए सरकार इसमें डिजिटल बुक्स हैं, ऑडियो लेक्चर हैं, व इस प्रकार के अन्य किताबें हैं जो ज़रूरी जानकारी के लिए उसके लिए खर्च कर रही है। और लगभग 1,30,000 रुपया डिजिटल सामान, लैपटॉप है, स्क्रीन है, वाईफाई है, ऐसी सब चीज़ गांव स्तर में ही संभवतः जो सचिवालय बने उनमें ही स्थापित करेगी। मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है, ये आपका पैसा सरकार ने आपके बच्चों के भविष्य के उज्ज्वल करने के लिए दिया। आपसे अनुरोध है इस पर नज़र रखें और अपने प्रधान जी को 30 जनवरी तक देखें। जिस गांव में ये व्यवस्था सही सुचारू रूप से, यदि इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आपको शक है, तुरंत इस मुख्य विकास अधिकारी को पत्र लिखकर सूचना दें, खंड विकास अधिकारी को दें और 1076 पे भैया 50, 60, 100 आप जो है शिकायतें जरूर करें
और जब शिकायतें करेंगे तो ये व्यवस्था सही होगी। जब ये व्यवस्था सही होगी तो गरीबों के बच्चों को लंबे समय तक इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसका समय होगा, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेंगे और अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल कर किस प्रकार सफलता का द्वार अपने लिए खोलेंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के बच्चे किस प्रकार प्रतियोगी उच्च परीक्षाओं में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने जा रहे हैं। मित्रों, मैं एक बार पुनः आपको याद दिलाऊंगा, मैं लगातार याद दिलाता हूं कि यदि आपने अपनी ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों को सही प्रकार से ईमानदारी से नहीं चुना, यदि आपने वोट देते पर किसी प्रकार की अवैध वस्तु, नशीली वस्तु, मांस, मदरा, जलेबी, पकौड़ी, समोसा व अन्य कोई निजी हित की कामना करते हुए आपने अपना कीमती मत दिया, तो फिर गरीबों के बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा ये खिलवाड़ आप करेंगे। क्योंकि जो प्रधान, जो जनप्रतिनिधि पैसा खर्च करके भैया जीतेगो, तो वो फिर तुम्हारी बात ना सुने, तुम्हारी बच्चन के भविष्य के ताई योजना लालावे, वह हर योजना में से पहले अपनों काम सीधो कराए। मित्रों, इस समय गांव-गांव में बस्ता जमा होने जा रहे हैं। आप देखेंगे 4-4, 5-5 प्रधानी के दावेदार घूम रहे हैं, लेकिन कोई किसी प्रधान के खिलाफ आपस में बुराई नहीं करता है। कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई योजना, सीसी कैसी बनी है, पानी टंकी आ रही है कि ना आ रही है, भैया मकान की सूची जो मैंने पिछले अंक में आपको बताई किस प्रकार ले देकर बनाई गई है, इसके बारे में कोई भी एक दूसरे की शिकायत नहीं करता। उसका कारण ये उनकी आप नीयत को समझें, उनके बात को समझें। वे कहता है कि भैया हम इनकी शिकायत करेंगे, कल को हम प्रधान हो गए, हमको जय करने थी, हमारी शिकायत होंगी। ऐसे लोगों से हम सब सचेत रहें। ये मौका है हमारे सामने वर्तमान प्रधान का और अन्य प्रधानों को परखने का कि जो 4 लाख रुपए हमारी ग्राम पंचायतों में 30 जनवरी तक आ रहा है, ये किस प्रकार लग रहा है, इसका स्तर क्या है और हमारे बच्चों के लिए इसके किस प्रकार बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इसलिए इन कामों पर हम अपनी नज़र रखें और जो वर्तमान प्रधानी के चुनाव में अन्य दावेदार हैं उनको भी बताएं कि भैया जो काम सही करवा लो आखिर में। तो गांव के नवयुवकों को मामला है और मेरा गांव के नवयुवकों से अनुरोध है कि वह हर ग्राम प्रधानी के प्रत्याशी, वर्तमान प्रत्याशी से इस 4 लाख रुपए को खर्च कराने के लिए ईमानदारी से सचिव को और मुख्य विकास अधिकारी के कहीं कोई गड़बड़ दें। और अपने लिए खेल के मैदान की बात, सरकार लगातार खेल को प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन यदि आपने अपने प्रधान नहीं चुना, यदि वो प्रस्ताव नहीं दे रहा खेल के मैदान के, यदि वह ग्राम समाज की ज़मीन किसी से निकाल नहीं सकता अपने वोटों के लालच की खातिर, तो वह आपके लिए कहीं भी कोई खेल व्यवस्था नहीं बना पाएगा। मेरा अनुरोध है खासतौर से युवाओं से कि इन 2 व्यवस्थाओं पर ध्यान दें, अपने लिए व्यायामशाला और खेलने का मैदान और तथा पढ़ने के लिए उच्च परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी हिस्सेदारी और अपनी जानकारी कैसे बढ़े, इसके लिए योगी सरकार ने जो 4 लाख रुपए गांव-गांव खर्च करने का निर्णय लिया है, यह आपके लिए है। इसलिए इस व्यवस्था को मेरा अनुरोध है हर वर्ग का युवा ध्यान से लागू कराए, अपनी ग्राम पंचायतों में अपना भविष्य उज्जवल बनाए। नद्दा, आप सबने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस अंक में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरे हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन है, जी अंक आपको मेरे अच्छे लागत हैं, गरीब हित में, गांव हित में, लोकतंत्र हित में, समाज हित में, तो भैया मेरे सुन के इनको लाइक कर दो करो और अपनी कीमती राय में कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार का ये गांव-गांव में 4 लाख रुपए खर्च करने का जो निर्णय लिया है, वह कितना गांव के पढ़ने वाले बच्चों के लिए हित में होगा। और इसमें कोई गड़बड़ यदि होती है तो उसके जिम्मेवार कौन होगा? गांव पंचायत स्तर पर हम मतदाता या अन्य कोई? यह कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर देंगे। आप सबने सुना, इसके धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।